मामलात का। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद रोशन अली वारसी, CEO यूनिवर्सल स्टेट एंड बिल्डर्स के, और उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? अल्लाह का शुक्र। मौसम पे आज मैंने इतनी बात कर ली, आप मौसम का क्या कहेंगे? कराची का मौसम खैर इतना माशाल्लाह खूबसूरत। ओवरऑल कराची का मौसम होता ही अच्छा है। हम्म ख़ास तौर पे जो कराची की जो शामें हम्म होती हैं वो तो हम्म एक्सीलेंट होती हैं। हम्म और बस ये जो अब नेगेटिव बात हम नहीं करेंगे, उस पर हम्म। तो बहुत हर आदमी बात कर रहा है। जैसे रोडों की बात हो रही है कि वो पानी तो की, अब वो आपको उसके ऊपर पता ही बात है। करना ही बेकार है। वो जो मौसम का मज़ा भी किरकिरा हो जाएगा उसके। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी लाइफ में कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ें बहुत हो गई हैं, अब नेगेटिव चीज़ों को साइड पर करके पॉजिटिव चीज़ें करें। क्योंकि शायद मैंने एक शो पे इस पर बड़ी बात भी की थी कि जब आप नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव कुछ नहीं होता। पॉजिटिव सोच रखें दूसरों के लिए, अपने लिए, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, ये थोड़ा सा एक मैं आपसे इस चीज़ पे भी बात करूँगी, प्रॉपर्टी के ऊपर ये जो टैक्स है, जो जिसे कहा जाता है कि नाजायज़ टैक्स है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि आया ये टैक्स जो है ये जो बिल्डर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम करता है, या जो ख़रीदने वाले होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें यानी ये इस वक्त जो है वो जो नई हुकूमत आई है ना, तो नई हुकूमत ने आते ही जो टैक्स लगा दिए हैं, तो हमारी रियल इस्टेट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है। उसके साथ जो है ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बहुत परेशान है, और उसके साथ जुड़ी हुई और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब बहुत परेशान है। उसमें लोगों के पास रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इवन के जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास भी अब पैसे नहीं है। अभी एक इन्होंने ऐसा टैक्स लगा दिया जिसको डीम टैक्स कहते हैं। ये कभी भी मतलब नहीं था, अब लागू हो गया। चले, मैं कह रहा हूँ आपको अगर कोई भी टैक्स लगाना है आप लगाएं, मगर किसी को टाइम तो दें। बिल्कुल। आपने बिल्कुल आके भी टैक्स लगा दिया और आने के बाद जो है आपने कह दिया कि ये अभी आप अपना फाइल रिटर्न करें। अब रिटर्न जब जमा कराएंगे तो वो टैक्स मांगेंगे। आप मुझे बताएं कि पैसे अगर कहीं से आ रहे होंगे तो फिर उसके बाद ये आप पेमेंट कर सकते हैं ना। बिल्कुल अब ऐसे। पेमेंट अभी है नहीं किसी के पास। क्यों कहते हैं, अगर आप जितने लोग हैं चाहे कारोबारी हों या नौकरी पेशा लोग हों, वो एक साल पहले अपना जो है ना प्लान करते हैं कि इस साल हमने क्या करना है, उसके हिसाब से बजट बनाते हैं। अब जिनके पास प्रॉपर्टियां थी, ये अचानक ऐसा टैक्स निकल के आ गया और ये लाखों करोड़ों में। अब ये लाखों करोड़ों कहाँ से आएंगे? कम अज़ कम मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई भी कानून अगर बनाए तो उसके ऊपर पहले थोड़ा सोचें तो सही। उसको ये सोचें कि इसके साथ आपके ये वाले इकदाम से लोगों में क्या परेशानी आ सकती है। अब वो सारे लोग जो है ना परेशान हो गए। अब इनकम टैक्स वाले जो है ना बोलने के आके रिटर्न दाखिल करो। अब रिटर्न दाखिल करने के लिए आप देखें कि 2-3 महीने 4 महीने से बिल्कुल काम बंद हुआ हुआ है, पैसे आ नहीं रहे। लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों से अपने जहाँ जहाँ काम करते थे निकाल दिया है। बेरोजगारी बढ़ गई है। अब वो टैक्स भी मांग रहे हैं। अब चले, टैक्स तो हम देने के लिए तैयार हैं, मगर भाई हमारा काम का भी तो सोचो कि अगर हमारा काम चलता रहेगा तो हम आपको पैसे भी देते रहेंगे। अब डीम टैक्स के अलावा एक टैक्स और लगा दो को दे देंगे, मगर हम कमाएंगे तो देंगे। ये ऐसे ही है। ये मेरी अपनी आवाज़ नहीं है, ये हमारे मतलब हमारी जो पूरी एसोसिएशन है, हमारे डिफेंस एंड क्रिप्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन, उनकी भी आवाज़ है, मेरी भी आवाज़ है, पूरे पाकिस्तान के रियल एस्टेट एजेंसीज की आवाज़ है। तो आप सोचें कि मेन चीज़ आपका जो रेवेन्यू जनरेट करने का वो तो है ही, ये आपकी मैशत की बैकबोन है। आपने बैकबोन का क्या हाल किया है कि आप ये सोच नहीं रहे कि इसका इम्पैक्ट क्या है। चले, अगर आपने ये इकदाम उठाया है तो उसका अच्छा रिजल्ट तो है, मुझे तो रिजल्ट नज़र ही नहीं आ रहा। आप जो जो टैक्स आपको पहले आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी पॉलिसी है। हर मुल्क चाहता है कि भाई वो इकदाम उठाएं कि लोग पैसे कमाएं और उसका उसका मुल्क में तरक्की हो, तो उसका रेवेन्यू जनरेट हो। जी। पाकिस्तान में रेवेन्यू आए तो लोग खुशी से टैक्स देंगे। ऐसे ही है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो भी सियासी इस्तेकाम है नहीं, हम्म तो मुआशी इस्तेकाम कैसे आएगा? हम्म अब उस दौर में फिर आपके पास इतने चैलेंजेस हैं कि आपको तो एक पार्टी आपके खिलाफ है और बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, तो जी। आपने उसको ये साबित करना है कि भाई वो पार्टी इतनी अच्छी नहीं है। देखें, हमने ऐसे इकदाम उठाए कि हमारे लोग, हमारी ताजिर बिरादरी बहुत हमसे खुश है। अब तो ताजिर बिरादरी भी आपसे नाराज़ होती जा रही है, किसान भी आपसे नाराज़ होते जा रहे हैं। मतलब इस मुल्क के अंदर वन मैन शो तो नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा। कम से कम आप चाहें कि आप लोगों का ख्याल करें। देखें, ये इतने लोगों का रोज़गार इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं तो ख्याल से सोचता हूँ, आज रियल इस्टेट की बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि हमारा भी रियल इस्टेट से ताल्लुक़ है, फिर हमारे साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उनका ताल्लुक़ है। तो ये सब
बहुत परेशान है। मैं आ रहा था तो मुझे लोगों को टेलीफोन आ रहे हैं कि आपने बस ये मिफ्ता इस्माइल साहब से रिक्वेस्ट करनी है। हम ज़ाहिर है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम कोई पुरअमन लोग पुरअमन एहतजाज ही कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम तो एहतजाज भी नहीं कर रहे, हम तो एक रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई चलें आप इसके ऊपर नज़रसानी ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मईशत का पहिया चलाना, तो आप इसको जो है ना फिलफोर ये टैक्स वापस लें। उसके अलावा जो आपने 1% से 2% जो टैक्स कर दिया प्रॉपर्टी जब खरीदते वक्त, तो उसको भी ख़त्म करें, 1% ही रहने दें। आप जितनी आसानियाँ पैदा करेंगे, यकीन माने अल्लाह पाक तो आसानियाँ देना चाहते हैं। हमारे पास तो आप सोचें, जब अल्लाह ने आपको एक मनसब पे पहुंचा दिया, तो ये भी अल्लाह का काम है। जब अल्लाह ने आपको पहुंचाया तो आप उससे, अल्लाह ताला आपसे कोई अच्छा काम लेना चाह रहा था, आप उसको अच्छे काम की तरफ जाएंगे, आपकी मदद आएगी। आप किसी को आका मत समझें, आका आपका एक ही जो ऊपर बैठा हुआ है, आप उसको सोचें वो क्या कहता है। अगर उसकी बात मानेंगे ना आप, यकीन माने आसानियां पैदा होती चली जाएंगी। हमारे लिए भी आसानी होगी और ये हुकूमत के लिए भी आसानी पैदा होगी। अभी देखें हुकूमत ये बहुत परेशान है। हाँ, मतलब आप भी देखें कि आप और मैं, मतलब माशाल्लाह घर में जो भी हालात हैं वो एक अलग अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ है, मगर इनकी कंडीशन ये है कि ये ना तो रात को सो रहे हैं ना दिन को सो रहे हैं। इनको तो ये है कि यार कहीं अगर हमने कोई हल्का से भी कोई लूज शॉट खेल दिया तो दूसरी पार्टी ना आ जाए। तो हर आदमी अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ, सिर्फ कुर्सी की फिक्र है, आवाम की कोई फिक्र नहीं है। तो मैं चाहता हूँ यानी इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा आप भी रोशनी डालिएगा। जरूर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा